नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? दोस्तों, हम बहुत सालों से मकर संक्रांति मनाते आ रहे हैं और हर बार मकर संक्रांति 14 और 15 जनवरी को ही मनाई जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या कारण है? क्या रीज़न है कि हम 14 और 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाते हैं? कभी इससे पीछे या फिर इससे बाद में क्यों नहीं मनाते हैं? दोस्तों, इसके बाद एक और प्रश्न उठता है कि मकर संक्रांति पर पतंग क्यों उड़ाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, ये भी सोचने वाली बात है। दोस्तों, इसके अलावा एक और प्रश्न उठता है कि मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू क्यों खाए जाते हैं? तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही कॉमन होते हैं और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, क्या आपने इन सब के बारे में कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि आखिर में क्यों मकर संक्रांति मनाई जाती है, मकर संक्रांति पर क्यों पतंग उड़ाई जाती है और मकर संक्रांति 14 और 15 जनवरी को ही क्यों मनाई जाती है, मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के लड्डू क्यों खाए जाते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों। मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? मकर संक्रांति मनाने के दो कारण हैं। पहला है धार्मिक कारण और दूसरा है वैज्ञानिक कारण। धार्मिक कारण के अंतर्गत मकर संक्रांति को खुलता है स्वर्ग का दरवाज़ा। इस दिन से धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जाती है। इसकी वजह यह है कि सूर्य इस दिन से दक्षिण से उत्तरी गोलार्ध में गमन करने लगता है। इससे देवताओं के दिन का आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग का दरवाज़ा खुल जाता है। इसीलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाते हैं। शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, इसीलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चयन किया। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। मकर संक्रांति मनाने का वैज्ञानिक कारण यह है कि इस दिन से सूर्य के उत्तरायण हो जाने से प्रकृति में बदलाव शुरू हो जाता है। ठंड की वजह से सिकुड़ते लोगों को सूर्य के उत्तरायण होने से शीत ऋतु से राहत मिलना आरंभ होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ के पर्व त्योहार का संबंध काफ़ी कुछ कृषि पर निर्भर करता है। मकर संक्रांति ऐसे समय में आती है जब किसान रबी की फसल लगाकर खरीफ की फसल धान, मक्का, गन्ना, मूंगफली, उड़द घर को ले जाते हैं। किसानों का घर अन्न से भर जाता है। इसीलिए मकर संक्रांति पर खरीफ की फसलों से पर्व का आनंद मनाया जाता है। मकर संक्रांति 14 और 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। हिंदू पंचांग और धर्मशास्त्रों के अनुसार सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी की शाम को होता है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही गर्मी का असर बढ़ने लगता है, इसीलिए 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। अब जानने का प्रयास करते हैं कि मकर संक्रांति पर पतंग क्यों उड़ाई जाती है। दोस्तों, मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही महत्वपूर्ण कारण हैं। धार्मिक महत्व की बात करें तो इसका संबंध भगवान श्री राम से बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने मकर संक्रांति पर अपने तीनों भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा हनुमान सहित पतंग उड़ाने की शुरुआत की थी। भगवान राम ने जो पतंग उड़ाई वह इंद्रलोक में चली गई थी। भगवान राम द्वारा शुरू की गई इसी परंपरा को आज भी निभाया जाता है। वहीं वैज्ञानिक कारण की बात करें तो पतंग उड़ाने का संबंध स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पतंग उड़ाने से कई व्यायाम एक साथ हो जाते हैं। सर्दियों की सुबह पतंग उड़ाने की
शरीर को ऊर्जा मिलती है और त्वचा संबंधित विकार दूर होते हैं। कहा जाता है कि सर्दियों में हमारा शरीर खांसी, जुकाम और अन्य कई संक्रमण से प्रभावित होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण में होता है। सूर्य के उत्तरायण में जाने के समय उससे निकलने वाली किरणें मानव शरीर के लिए औषधि का काम करती है। इसलिए पतंग उड़ाने से शरीर को लगातार सूर्य की किरणों के द्वारा सेक मिलता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। पतंग जितनी अधिक ऊंचाई पर उड़ती है, हमारा मनोबल और आत्मविश्वास भी उतना ही अधिक ऊंचा और मजबूत बनता है। मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू क्यों खाते हैं? मकर संक्रांति के समय उत्तर भारत में ठंड का मौसम रहता है। तिल और गुड़ दोनों की तासीर गर्म होती है। इस मौसम में तिल और गुड़ से बने लड्डू खाना सेहत के लिए लाभदायक होता है, साथ ही शरीर को ऊर्जा भी मिलती है। वहीं खिचड़ी का सेवन करने से पाचन दुरुस्त होता है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बैक्टीरियाओं से लड़ने में मदद मिलती है। इसीलिए संक्रांति के दिन उत्तर भारत में तिल के लड्डू और खिचड़ी खाई जाती है और इसे दान करके लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाता है। तिल में तेल की प्रचुरता रहती है और इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स और कार्बोहाइड्रेट आदि तत्व पाए जाते हैं। तिल में सेसमिन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कई बीमारियों के इलाज में मदद करते हैं। इसे जब गुड़ में मिलाकर खाते हैं तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स और बढ़ जाते हैं। गुड़ की तासीर भी गर्म होती है, जिससे कि शरीर को इंटरनल एनर्जी मिलती है और हमारा शरीर ठंडी के मौसम में गर्म बना रहता है। भारत विविध संस्कृतियों और भाषाओं से भरा हुआ देश है, इसीलिए मकर संक्रांति को भी पूरे भारत में अलग अलग रूप में जाना जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति को कहीं उत्तरायणी तो कहीं पतंग महोत्सव भी कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि आपके मन में भी इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि हम उन पर भी वीडियो बना सकें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कार्यों में व्यस्त रहें। जय हिंद।